हाँ, हेलो बच्चों, आप सभी से नमस्ते। आज कक्षा 5वीं हिंदी में हमें पाठ 16 पढ़ाना है। तो पाठ 16 में पाठ का नाम है पाताल कोट। पाताल कोट पाठ को पढ़ाना होगा। तो इसमें पाताल कोट में देखें, आइए सीखें में जनजातीय संस्कृत पातालकोट की भौगोलिक स्थिति, प्रत्यय, अनुस्वार, अनुनासिक। मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन। मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन और संस्कृत बहुरंगी है। अपने विशिष्ट रंग, रूप और गंध के लिए हर अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। इस आदिवासी क्षेत्र का नाम सुनते ही इसे देखने की अदम्य आकांक्षा मन में उठती है। कैसा होगा पातालकोट, कैसी होगी वहां की आदिम जीवन संस्कृति। मन की इस जिज्ञासा को तीव्र बना देती है। पातालकोट के बारे में फैली हुई तरह तरह की कहानियां उस गहरे खड्ड वासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे। वहां के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। ये पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाद की पूजा करते हैं। रावण और मेघनाद की पूजा करते हैं। यहाँ का विश्राम गृह मध्य प्रदेश के शानदार रमणीय विश्राम गृहों में से एक है। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जैसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन के अंदर धंस गया है। अंग्रेजी के यू आकार को बनाता हुआ पातालकोट का जनजातीय अंचल 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है। अधिकतम गहराई कितनी है? 1600 फुट है बच्चों, 1600 फुट है। पातालकोट पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग पर तामिया से पहले बिजोरी ग्राम पहुंचते हैं। बिजोरी से एक कच्ची सड़क हर्रई जाती है। इस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर बीजा ढाना नामक जनजातियों की एक छोटी सी बस्ती है। यहां से लगभग 4 फरलांग जाने पर पातालकोट में नीचे उतरने का एक रास्ता दिखाई देता है। पातालकोट में प्रवेश के लिए इसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु यहाँ के जनजाति इतने अभ्यस्त होते हैं कि वे छोटा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी हाँ, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक। आम आदमी किताब खोलो। हाँ, आम आदमी के लिए पातालकोट का सफर कई दिनों तक पिंडलियों
और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। काफी घना जंगल होने के कारण काफी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय सचमुच ऐसा महसूस होता है कि हम पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को पाताल कोट की संज्ञा मिल गई। वैसे यहाँ के जनजातियों की पारंपरिक मान्यता है कि लंकाधिपति रावण अपने आराध्य देव शंकर की पूजा करने के लिए पातालकोट के रास्ते से ही आता जाता था। यह सिर्फ लोक मान्यता है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण सूत्र नहीं मिलता। पातालकोट में जनजातियों के 16 ग्राम हैं, जिनमें 16 ग्राम है जिनमें 16 ग्राम है जिनमें राज्य के शासक रघुजी भोसले और भोसले अंग्रेजी से सीतावारडी के युद्ध में पराजित हो गए थे। उन्हें बंदी बनाकर चुनारगढ़ के किले में कैद रखने का निर्णय लिया गया। नागपुर से चुनारगढ़ जाने के लिए शिवनी, जबलपुर, सिहोरा, रीवा, मिर्जापुर, बनारस का राजमार्ग है। इसी रास्ते से जाते हुए रघुजी भोसले और उनके साथ वाले भारवाहक कैद से भाग निकले। छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी के सघन और निर्जन जंगलों में छिप गए। कुछ भारवाहक इस पाताल कोट क्षेत्र में घुस गए। यहाँ बसकर ये कालांतर में भारिया कहलाने लगे। इनकी भाषा में मिलने वाले मराठी शब्द इस मान्यता को और मजबूत बनाते हैं। फिर भारिया जाति के लोग पाताल कोट से हरवई तक ही मिलते हैं, तामिया के आगे नहीं मिलते। सिर्फ इसी सीमित अंचल में भारिया लोगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारवाहक मजदूर यहाँ के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। आगे देखिए बच्चों, पाताल कोट में इस समय करीब 350 परिवार है। पाताल कोट में इस समय पाताल कोट में इस समय करीब 350 परिवार हैं। यही खट इनकी दुनिया है, इनकी जिंदगी है। बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं। केवल सप्ताह में एक दिन, सिर्फ गुरुवार को ही ये पाताल कोट से निकलकर छिंदी ग्राम में साप्ताहिक हाट बाजार करने आते हैं। अपनी वनोपज मिट्टी के मोल व्यापारियों को दे जाते हैं तथा नमक और कपड़ा जैसी जरूरत की चीजें खासी कीमत चुकाकर ले जाते हैं। पुरुषों के लिए गुड़ की जलेबी और महिलाओं के लिए निकल धातु के गहने हाट बाजार में मुख्य आकर्षण के केंद्र होते हैं। पातालकोट के चारों ओर और सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इसीलिए सूर्योदय दिखाई देने में विलंब होता है। सागौन, साल और बीजू के सघन वनों से आच्छादित बहुत गहराई वाले भागों में सूर्य करीब 9 बजे दिखाई देता है और सूर्यास्त दिन के करीब 3 बजे तक हो जाता है। इसलिए जो दिन का सीमित समय मिलता है उसमें ये लोग पूरे ढंग से अपनी खेती करते हैं। कोदो, कुटकी और जगनी की उपज लेते हैं। अब ये मक्का भी बोने लगे हैं। ये लोग मुख्यतः खरीफ की फसल लेते हैं। यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। जल का स्रोत छोटी छोटी नदियां, नाले हैं। सभी उत्तर की ओर बहकर एक नदी बनाते हैं, दूधी, जो आगे चलकर नर्मदा में मिलती है। ये लोग
मुर्गियां पालते हैं और बकरियां भी रखते हैं। बकरियों की लेटी खाद के काम में लाते हैं। चिरौंजी और महुआ जैसे वृक्षों से ये वनोपज जुटाते हैं। ये दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम होते ही खा पी कर नाच गाने में मगन हो जाते हैं। नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के मुख्य साधन हैं। ऋतु पर्वों और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक आनंद उत्सव की झलक देखने को मिलती है। खासकर मेघनाथ पूजा के दिनों में ये अपना मनपसंद खाना खाते पीते हैं और दिन रात नाच गाने में डूबे रहते हैं। पातालकोट के जनजाति घुटने तक धोती और बदन में सलूजा कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। इनके हाथों में कुल्हाड़ी और टंगियां होती हैं। जब ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम में जाते हैं तो ये दोनों हथियार उनके पास होते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा? ठीक। जब ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम पर जाते हैं तो ये दोनों हथियार उनके पास होते हैं। महिलाओं के पास हंसिए होते हैं। इनसे लकड़ी और फसल काटी जा सकती है और वन्य पशुओं से रक्षा की जा सकती है। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। वे आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातु के होते हैं, जैसे गिलट, कांसा आदि। पातालकोट के जनजातियों की जिंदगी में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। भारिया लोगों की जिंदगी में भी महुआ घुल मिल गया है। दावत के मौके पर ये लोग महुए को आटे में मिलाकर रोटी भी सुवारी बनाते हैं। सुवारी पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीच के आटे की रोटी बनाते हैं। आम की गुठली को पानी से धोकर उसका तुर्रापन निकाल देते हैं। ये लोग पैगंबर कुटकी भी खाते हैं। वहां भात कंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को भभूत में गाड़ देते हैं। जब वो जुड़ जाता है तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिला देते हैं तो चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस गंध से एक थाली भर चावल मिल जाता है। यहाँ कल का पिछड़ापन और आज के विकास की नई दिशा दोनों ही देखने को मिलती है। यहाँ पहले अजूठैया पत्थर से खेती करते थे, यानी जंगल काटते थे। आग लगाकर उसे जला देते थे और फिर उस जमीन में गुटकी के दाने बिखेर देते थे। बरसात होती थी और धरती पर उपज देती थी। यहाँ के जनजाति कल का उपयोग करना नहीं जानते थे। जब तामिया में विकासखंड खुला तो इस क्षेत्र के जनजातियों को कृषि के लिए हल बैल दिए गए, परंतु ये हल उन्होंने अपने घर के सामने सजावट के बतौर रख दिए। जब उनसे पूछा गया कि हल का उपयोग जुताई के लिए क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। इस तरह की कई पुरानी मान्यताएं हैं, अब टूटती जा रही हैं। यहाँ के आदिवासी खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ शुरू हो चुकी है। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं।
पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। रोपनी पद्धति के दृश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, वरन इस उपेक्षित जनजाति अंचल की जागृति का आश्वासन देता है। बिजली का खंभा, बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है। वहां आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, वहां इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। ये पाठ पूरा हो गया। आइए अब इसमें हम आपको लिखाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति नोट करें। इसमें होगा क्वेश्चन रिक्त स्थान पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये नोट कर लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर पातालकोट का आकार का नंबर है इसमें, ये नंबर का डाल दो। का नंबर में पातालकोट का आकार, पातालकोट का आकार। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के हेलो, उसको देखो, पहले लिखो इसको। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के, लिख डालो, अंग्रेजी के यू आकार। ये अंडरलाइन है। देखो बेटा, इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है ये है, इसमें अंडरलाइन कर दिया करो। आ रहा समझ में ना? हाँ, अंडरलाइन करिए। यू जैसा है, यू जैसा है, यू जैसा है। अब खा नंबर में देखें, खा नंबर का है पातालकोट का क्षेत्रफल। पातालकोट का क्षेत्रफल, पातालकोट का क्षेत्रफल, ये खा नंबर है बेटा। पातालकोट का क्षेत्रफल, पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। अंडरलाइन है जहां रिक्त स्थान है, 79 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर है। ये देख ले, 2 नंबर हो गया। मिल रहा है ना इसमें? किताब में मिल रहा है। हाँ, इसको देख ले। पहला है पातालकोट का आकार डॉट डॉट अंग्रेजी के यू जैसा है। दूसरा है पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। गा नंबर में नोट करें, ये गा नंबर में देखें। गा नंबर है आपका पातालकोट के जनजाति, पातालकोट के जनजाति, पातालकोट के जनजाति, पातालकोट के जनजाति लंकाधिपति रावण,
लंकाधिपति, लंकाधिपति रावण, ये आपका अंडरलाइन हुआ लंकाधिपति रावण। ये साफ दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है ना यहाँ? हाँ, तो ये है पातालकोट के जनजाति लंका, लंकाधिपति रावण की पूजा करते थे। लंकाधिपति रावण की पूजा करते थे। ये आपका रिक्त स्थान हो गया। पहला है आपका पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा, अंग्रेजी के यू जैसा है। दूसरा है पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है पातालकोट के जनजाति लंकाधिपति रावण की पूजा करते थे। ये नोट कर ले। इसके बाद अगला आपका होगा सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए पाठ के आधार पर। प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रश्न नंबर आपका 1 था। प्रश्न नंबर 2 में सही जोड़ियां लिखिए, सही जोड़ियां लिखिए, सही जोड़ियां लिखिए। ये आपका होगा सही जोड़ियां लिखिए प्रश्न नंबर 2, इनको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2 है जंगल काट कर खेत बनाना। इधर आ और इधर बा, तो यहां होगा नंबर 1 में जंगल जंगल काट कर, जंगल काट कर खेत बनाना, जंगल काट कर खेत बनाना, जंगल काटकर खेत बनाना। इसका सही जोड़ा अजुढैया पद्धत, अजुढैया पद्धत, आजुढैया आजुढैया पद्धत। ये है जंगल काटकर खेत बनाना, आजुढैया पद्धत। दूसरा है कमीज की तरह एक वस्त्र, कमीज की तरह, कमीज की तरह एक, कमीज की तरह एक वस्त्र, एक वस्त्र। कैसे हो गया था, देख रहे? हाँ लिखो, कमीज की तरह एक वस्त्र सलूजा, लिखो सलूजा। महुए की आटा में, महुए की आटा में, महुए की आटा में, महुए की आटे में, आटा में मिलाकर, महुए की आटा में मिलाकर, महुए की आटा में मिलाकर रोटी बनाना,
रोटी बनाना, महुए की आटा में रोटी बनाना, ये होगा सुवारी, 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 सुवारी। फिर अगला है आपका नागपुर के भारवाहक, नागपुर के भारवाहक, भारवाहक, नागपुर के भारवाहक मजदूर, मजदूर। इसका सही जोड़ा होगा नागपुर के भारवाहक मजदूर, इसका सही जोड़ा भारिया, भारिया। ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? लिखो फिर इसको पूरा लिख लो बेटा। ये है जंगल काट कर खेत बनाना, आजू भैया पद्धत, कमीज की तरह एक वस्त्र सलूजा, महुए की आटा में मिलाकर रोटी बनाना, सुवारी, नागपुर के भारवाहक मजदूर, भारिया। इनको नोट करें। अब आएगा अगला आपका होगा शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, शब्द और अर्थ। नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। नंबर 2 में नीचे कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, दिए गए हैं। हाँ तो देखें, नीचे कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी बनाइए, उनकी सही जोड़ी बनाइए, उनकी सही जोड़ी बनाइए। ये आ गया है आपका शब्द अर्थ। यहां पर शब्द होगा शब्द और यहां पर अर्थ, शब्द अर्थ। इसको ध्यान से देखें। जिज्ञासा, 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 जिज्ञासा का सही जोड़ा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। यहां पर देखिए किताब से, यहां पर देख ले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विश्राम ग्रह, विश्राम ग्रह, ये विश्राम गृह, विश्राम गृह, विश्राम गृह का मतलब हुआ ठहरने के लिए बनाया गया भवन, ठहरने के लिए बनाया गया घर, बनाया गया घर, ठहरने के लिए बनाया गया घर। यहां पर देखते जाए। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा? हाँ, तो यहां सब लिखते जाइए।
फिर है संघम। संघन का सही जोड़ा होगा आपका अधिक घना। अधिक घना। अधिक घना। फिर आदमखोर। आदमखोर। आदमखोर का सही जोड़ा होगा आपका आदमखोर, आदमी को खाने वाला। आदमी को खाने वाला। आदमी को खाने वाला आदमखोर। आदमखोर हो गया। इसके बाद है लोक मान्यता। लोक मान्यता। लोक मान्यता। लोक मान्यता का सही जोड़ा लोगों द्वारा मानी गई बात। लोगों द्वारा मानी गई बात। लोगों द्वारा मानी गई बात, लोक मान्यता। इसके बाद होगा निर्जन। निर्जन। तो निर्जन का सही जोड़ा जहां मनुष्य ना हो। जहां मनुष्य ना हो। जहां मनुष्य ना हो। हाँ, इसको सब नोट कर लो पूरा। नोट कर लो पूरा, लिखिए पूरा। अब इसमें देख ले, जिज्ञासा जानने की इच्छा, विश्राम गृह ठहरने के लिए बनाया गया घर, शहर अधिक घना, आदमखोर आदमी को खाने वाला, लोक मान्यता लोगों द्वारा मानी गई बात, निर्जन जहां मनुष्य ना हो। निर्जन। सुनाई पड़ रहा ना? हाँ ठीक, लिखो। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है। पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। पातालकोट की जनजाति लंकाधिपति रावण की पूजा करते थे। जंगल काटकर खेत बनाना, अयोध्या पद्धत, कमीज की तरह एक वस्त्र, सलूजा, महुए की आटा में मिलाकर रोटी बनाना, सुवारी, नागपुर के भारवाहक मजदूर, हारिया। जिज्ञासा जानने की इच्छा, विश्राम गृह ठहरने के लिए बनाया गया घर, सघन अधिक घना, आदमखोर आदमी को खाने वाला, लोक मान्यता लोगों द्वारा मानी गई बात, निर्जन जहां मनुष्य ना हो। ये पूरा लिख लीजिए। हो गए?
पूरा कर लीजिए इसको पूरा। ये हो गया, ये और ये इसको करो, लिख लो उसको। अरे इसको लिख लो, पहले लिखो जल्दी। हो गया, हो गया, लिखो। लिख गया क्या? लिख डालो, इसको लिख लो। लिख गया क्या? पूरा हो गया। लिखो उसको। लिख डालो उसको, पूरा लिखो, लिख डालो, लिखो पूरा। ये मजा होगा, लड़का लिख रहा है, थोड़ा सा रह गया। ये मतलब दिनेश सिंह कसं नाव आहो, मो नाव ना राहू जे हिंदी में बताता हूँ, उसमें दिनेश सिंह लिखा है। क्लास टीचर, क्लास टीचर कर लो। अच्छा, तो अब टाइम हो गया, 11:30 था। अच्छा, तो फिर कैसे करूँगा, फिर बताया जाओ। एक बार दोबारा यहाँ पर एक निकल के आएगा रेड कलर में। हाँ ठीक, सब ठीक। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो।
तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस पाठ को, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? अच्छा, इस पाठ को तैयार कर लेना, ये वार्षिक परीक्षा में आएगा, इसको तैयार कर लेना। इसके ये सही जोड़ी, ये सही जोड़ी और ये रिक्त स्थान पूरा तैयार कर लेना, ये आएगा जरूर। हाँ, तो चलिए फिर बंद करें। नमस्ते। नमस्ते, ठीक।